देखिए, जब 2020 में लॉकडाउन हुआ ना, तो लोगों को ऑप्शन बाइंग में इंट्रोड्यूस किया गया कि देखो ₹10 का ऑप्शन खरीदो, ₹100 हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। अभी उसी तरह ना, जैसे ही साइडवेज मार्केट हो गया है, सब लोगों को ऑप्शन सेलिंग में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इंट्रोड्यूस करने में कोई गलत चीज़ नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग चीज़ अच्छी है, बहुत अच्छी है। सही तरीके से करना पड़ता है। कोई भी ऑप्शन सेलर, जो भी ऑप्शन सेलर होता है, इतना पैसा अगर लगा रहा है, तो कुछ सोच समझ के ही लगा रहा है, राइट? तो उसको सही तरीके से करेंगे, तो ही सही रिटर्न बनेगा। अभी हमारे 2 काउंटर पार्ट्स ने भी इसको स्टार्ट किया है, बट वो लोगों ने भी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजीज़ बताई है। अगर मेरे हिसाब से आप चलो, तो मैं अपना जो ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से मैं जो स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ, वो थोड़ा-सा ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा आपको, एंड हो सकता है कि उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बेटर बैठे। क्यों? क्योंकि उसमें आपका एटलीस्ट कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट से आप प्रोटेक्टेड रहोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं 2 सिंपल स्ट्रैटेजीज़ आपको बताऊँगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बियर कॉल स्प्रेड और बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये बियर कॉल स्प्रेड पे चलते हैं। देखिए, बियर कॉल स्प्रेड में अगर हम आएँ, तो बियर कॉल स्प्रेड क्या हो गया? टेक्निकली इसको ये समझिए आप कि हम जानते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन एक लिमिटेड तक ही जाएगा, उसके बाद वो नहीं जाएगा ऊपर, ठीक है? तो मैं जो एक सिंपल स्ट्रैटेजी आपको बताऊँ, जिससे हो सकता है कि आप ₹500 भी पर वीक अर्न करने लगो 20,000 कैपिटल पे, वो स्ट्रैटेजी ऐसी है। मान लीजिए आपको लगता है लिमिटेड टाइम तक ही मार्केट ऊपर जाना है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, 16,000 मान लीजिए 16,200 हम इस एक्सपायरी नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे, सो दैट हमारा थोड़ा-सा रिस्क बेटर रहे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, 16,200 की का एक बार बाई करने की कोशिश करेंगे। अब ये ज़ेरोधा में बार-बार ये नच करता है कि ये लोग बाई करने नहीं देंगे, ठीक है? तो ज़ेरोधा में ये दिक्कत है, बाइंग करने नहीं मिलेगी, बट बाकी ब्रोकर्स में आपको बाइंग करने मिल जाएगी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन भी, ठीक है? ओवर द मार्केट करना है हमें, और ये हमें मार्केट प्राइस पे करना है, ठीक है? मार्केट प्राइस अभी चल रहा है आपका इसका रफली समझ लीजिए 525 दिखा रहा है, ₹10 कुछ चल रहा होगा, ठीक है? अब हम इसमें एक लॉट सेल करेंगे। तो अब हम किसको सेल करेंगे? 16,100 को सेल कर देंगे। 16,100 कॉल को हम सेल कर देंगे। जैसे ही सेल हम ऐड करेंगे, तो आपका फाइनल मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना दिखा रहा है? 19,000 समथिंग दिखा रहा है, एंड टोटल आपका मार्जिन एटलीस्ट आपके अकाउंट में ₹20,300 होना चाहिए। तो ₹20,300 अगर है, तो आप ये एक लॉट सेल कर पाओगे। अब इसमें आपको आएगा क्या पैसा? ₹22 पे चल रहा है आपका 16,100 का कॉल। ₹22 आपको पैसे आने हैं। यहाँ पे जो ₹22 आपको दिखाई दे रही है ना, ये आपको आएगा। इसके अगेंस्ट आप क्या पे कर रहे हो? आप पे कर रहे हो ₹10 50 आप पे कर रहे हो। तो नेट आपको कितना रुपया आया? ₹12 आया। ₹12 कितना होता है? ₹600 होता है, अगर हम निफ्टी के लॉट साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो। एक लॉट 20,000 में आप सेल करोगे, अगर आपका कन्विक्शन ये है कि 16,110 के ऊपर मार्केट नहीं जाना है, तो आपको लॉस नहीं होगा। 16,110 के ऊपर अगर मार्केट गया, तो ही आपको लॉस होगा। एंड ये जो ₹600 हैं, ये आपको आ जाएंगे। अगर ब्रोकरेज वगैरह आप हटा देते हो, तो ₹500 एक लॉट में आपका श्योर शॉट सिक्योर बन जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका बियर कॉल स्प्रेड। अब आप बोलोगे सर दूर का ऑप्शन बाई कर लेते हो। देखिए, मान लीजिए आप बाई कर लेते हैं दूर का ऑप्शन, रिस्क क्या है वहां पे? रिस्क ये है कि मान लीजिए मैं यहाँ जो ले रहा हूं, अगर मेरा मार्केट कल मान लीजिए 200-300 पॉइंट अचानक से बढ़ जाता है, 16,050 के पास आया और मैंने थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हटाया, अचानक से 200 पॉइंट मार्केट बढ़ गया, मेरा ये जो कॉल है ना, ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा उस रिस्क से। मेरा मैक्सिमम लॉस क्या होगा? 90 पॉइंट का लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि 16,200 के ऊपर जितना जाएगा, उतना मैं प्रोटेक्ट रहूंगा। बट मैं अगर 16,500 ले लेता हूं, और मार्केट अगर 16,400 पे जाके बंद होता है, 16,500 वाला भी जीरो होना है, और 16,100 वाला में 400 ₹300 मुझे जाने हैं। तो वो आपको रिस्क ध्यान रखना होगा। तो ये एक हो गया आपका बियर कॉल स्प्रेड। इसमें आप मान के चल रहे हो कि आपका अपसाइड लिमिटेड है। अब चलते हैं पुट कॉल स्प्रेड पे, ठीक है? बुल पुट स्प्रेड जिसको बोलते हैं हम, ठीक है? तो बुल पुट स्प्रेड में हम क्या करेंगे, हम मान रहे हैं कि मार्केट एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, एंड बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये हम मान के चल रहे हैं इसमें, ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें मान लीजिए पहले हम हमेशा बाई क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट पहले बाई करोगे आप, फिर सेल करोगे तो कम आएगा। सेल पहले करोगे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा दिखाई देगा आपको, ठीक है? तो अब हम इसको पहले करते हैं, एक काम करते हैं, 15,500 का नेक्स्ट एक्सपायरी का हम पी बाई कर लेते हैं, ठीक है? हमने बाई किया, वापस ज़ेरोधा अपना नज दिखा रहा है कि हम नहीं करने देंगे, बट ठीक है, चलिए हम बाई कर लेते हैं। ₹29 प्रीमियम है इसका, और हम इसमें एक आपको ऑप्शन सेल कर देते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए 15,600 का 5 अगस्त का पी हम सेल कर देते हैं। हमने ये ऐड किया,
वापस वही 21,000 समथिंग मार्जिन चाहिए, 19,000 आपका फाइनल मार्जिन लगेगा। इसमें आपको डिफरेंस कितना मिल रहा है, 43 रुपीज का चल रहा है, 29 रुपीज का ये चल रहा है, तो डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस हो गया आपका रफली 14 रुपीज। तो 14 रुपीज आपका आएगा 700 रुपया, इसके बदले 600 रुपया आपको आ सकता है, ठीक है। तो ये 700 रुपया आपको टोटल आएगा, 100 रुपया आप दलाली वगैरह जोड़ लीजिए, तो आपका बच गया 600 रुपीज। 600 रुपीज आपका अगर मार्केट 15,590 के नीचे अगर क्लोज नहीं होता है 5 अगस्त को, तो आपका 600 रुपीज आराम से बनना है, ये ध्यान आपको रखना है। तो 15,600 के नीचे अगर बंद होता है तो आप रिस्क में हो, लेकिन आप रिस्क कहां तक प्रोटेक्टेड है, 15,500 तक का ही रेंज में आपको रिस्क है, उसके बाहर आपको रिस्क कम होगा। अब ये जो हमने स्प्रेड्स बताए, इसको करने का आइडियल स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? देखिए आइडियल स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि आप जो करंट अभी प्राइस चल रहा है, इससे 5-6 स्ट्राइक प्राइस ऊपर थोड़ा सा सेल करने का आप सोचो, और उससे 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का बाई करने का सोचो। सो निफ्टी में जैसे 50 पॉइंट का आपका रेंज है, बैंक निफ्टी में उसी तरह 200 पॉइंट का रेंज है। एंड जब इन ट्रेड्स को आप एग्जिट करोगे, पहले सेल पोजीशन एग्जिट करना, क्योंकि सेल की मार्जिन ज्यादा लगती है। अगर आप बाई एग्जिट करते हो ना, तो आपको पीक मार्जिन की पेनल्टी लग जाएगी, तो आपको सेल पोजीशन पहले एग्जिट करना है। ये सब 2-3 चीजें आप ध्यान रखो, तो आप ज्यादा बेटर आप कर पाओगे। अगर आप बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी बेचते हो, तो उसमें सबसे ज्यादा रिस्क ये है कि अगर मार्केट हे वाया चला गया, मान लो बैंक निफ्टी का आपने बेचा एंड बैंक निफ्टी 800 पॉइंट मूव कर गया आपके अगेंस्ट, एंड आपने बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी रख के रखा है, तो आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्यों? क्योंकि वो एक ही बार में सारा पैसा लेके चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक रेंज में रेस्ट्रिक्ट करके रख दे रहे हो, एंड इस रेंज के बाहर अगर गया तो भी आपको आपका कॉल जो आपने बाई करके रखा है ना, वो आपका इतना क्लोज है कि वो आपको कुछ हद तक प्रोटेक्ट करेगा। बस वो जो डिफरेंस है, 200 पॉइंट हो गया बैंक निफ्टी में, हाँ मतलब 160-70 पॉइंट हो गया बैंक निफ्टी में, एंड 90 पॉइंट के आसपास हो गया निफ्टी में, वही आपका रिस्क रहेगा, प्रोवाइडेड आपका डायरेक्शन एकदम ही गलत हो जाए तो, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चीज कर सकते हो।